तो चलिए सीधे एक्शन में उतरते हैं। माहौल एकदम गर्म है, भारतीय टीम मैदान पर है और T20 वर्ल्ड कप का एक जबरदस्त मुकाबला बस शुरू ही होने वाला है। अब ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, ये एक वादा है, जबरदस्त एक्शन, ड्रामा और एक ऐसी पारी का जो शायद इतिहास ही बदल देगी। और सच कहूं तो यही वो चिंगारी थी जिसने लाखों लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। तो जरा सीन को समझिए। तारीख है 18 फरवरी 2026, मतलब हम भविष्य में हैं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत का मुकाबला नीदरलैंड से हो रहा है और सलामी जोड़ी अभिषेक शर्मा और ईशान किशन क्रीज पर आ चुके हैं। और बस यहीं पर कहानी में असली ट्विस्ट आता है। ये जो पूरा ब्रॉडकास्ट है, इसकी हर एक गेंद, हर एक छक्का, ये सब काल्पनिक हैं। तो सवाल ये नहीं है कि मैच में क्या हुआ, असली सवाल ये है कि आखिर इस तरह का कंटेंट इतना वायरल होता क्यों है। चलिए आज इसी फॉर्मूले को डीकोड करते हैं। इस वायरल कंटेंट का जो पहला पिलर है वो है इसकी भाषा। ये सिर्फ कमेंट्री नहीं है, ये तो एक ऐसी मशीन है जो लगातार जोश और रोमांच पैदा करती रहती है। स्क्रीन पर जो शब्द दिख रहे हैं ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये इमोशनल ट्रिगर्स हैं। हर गेंद के साथ कमेंटेटर तूफानी, तबाही, आग उगलने जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है। इसका मकसद एक बिल्कुल साधारण से खेल को भी एक महाकाव्य लड़ाई जैसा महसूस कराना है, जहां एक भी पल शांत या उबाऊ ना हो। और ये लाइन देखिए, ये दिखाती है कि कैसे एक कहानी घड़ी जाती है। ईशान किशन और अभिषेक शर्मा सिर्फ खिलाड़ी नहीं रह जाते, वो बन जाते हैं दो भाई जो मिलकर तबाही मचा रहे हैं। ये एक सिंपल सी पार्टनरशिप को एक लेजेंडरी कहानी में बदल देता है, जिससे दर्शकों का कनेक्शन और भी गहरा हो जाता है। वाह, ये लाइन तो मतलब कमाली है। ये क्रिकेट एक्शन को एक बहुत ही जाने पहचाने ब्रांड के साथ जोड़ देती है। ये सिर्फ एक छक्के की कमेंट्री नहीं है, ये एक ऐसा नारा बन जाता है जो यादगार है, जिसे दोहराना आसान है और जो कल्चरली तुरंत कनेक्ट करता है। तो असल बात यह है कि इस भाषा का एक ही मकसद है, असलियत को और बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। एक ऐसी दुनिया बनाना जो असली क्रिकेट से भी ज्यादा मजेदार लगे, जहां कभी कोई बोरिंग ओवर होता ही नहीं और एक्शन कभी रुकता नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस वायरल मशीन का असली इंजन कैसे काम करता है। क्योंकि ये सिर्फ जोरदार भाषा के बारे में नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। ये रहा इस पूरे ऑपरेशन का दिल। ये एक सीधा सीधा सौदा है। आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बदले में आपको लाइव कमेंट्री में एक पहचान मिलेगी। ये एक मामूली से ब्रॉडकास्ट को एक इंटरैक्टिव गेम में बदल देता है, जहां हर कोई हिस्सा लेना चाहता है। ये चार्ट पूरी कहानी खुद ही बयां कर देता है। कमेंट्री का ज्यादातर हिस्सा, मतलब 70%, वो मैच के बारे में है ही नहीं। वो है दर्शकों के नाम पढ़ने के बारे में, उनसे लाइक और सब्सक्राइब करवाने के बारे में और एक डायरेक्ट कनेक्शन बनाने के बारे में। क्रिकेट तो बस एक बहाना है, असली शो तो दर्शकों का एंगेजमेंट है। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त लूप है। हर बार जब सुनीता देवी जी या जिया लाल जी का नाम लिया जाता है तो ये बाकी हजारों दर्शकों के लिए एक सबूत बन जाता है कि हाँ, ये वादा असली है। और ये चीज चैनल की ग्रोथ को रॉकेट की स्पीड दे देती है। लेकिन रुकिए, इस फॉर्मूले में एक और लेयर है और ये शायद सबसे पावरफुल है। बात सिर्फ लाइक्स और सब्सक्राइब की नहीं है, बात है अपनेपन की एक गहरी भावना पैदा करने की। ये जो नारे आप देख रहे हैं, इन्हें कमेंट्री में ऐसे ही नहीं डाल दिया गया है, इन्हें बहुत सोच समझकर चुना गया है। ये गहरे कल्चरल और राष्ट्रीय प्रतीक हैं जो दर्शकों के साथ तुरंत एक इमोशनल बॉन्ड बना लेते हैं। सोचिए, जब कोई कमेंटेटर हर हर महादेव या भारत माता की जय बोलता है तो वो सिर्फ क्रिकेट पर बात नहीं कर रहा होता, वो एक अदृश्य धागे से हजारों लोगों को एक साथ जोड़ रहा होता है। इससे दर्शकों को ये महसूस होता है कि वो किसी बड़ी चीज का हिस्सा हैं, एक कॉमन पहचान का हिस्सा हैं। तो कुल मिला के हमने क्या समझा? ये पूरा कंटेंट 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है जो मिलकर एक अविश्वसनीय रूप से असरदार वायरल मशीन बनाते हैं। तो ये है पूरा फॉर्मूला। देखिए, बढ़ा चढ़ाकर बोली गई भाषा आपको बांधे रखती है, एंगेजमेंट लूप आपको हिस्सा लेने पर मजबूर करता है और कल्चरल कनेक्शन आपको एक वफादार फैन बना देता है। ये एक ऐसा जबरदस्त कॉम्बिनेशन है जो बार बार काम करता है। और यही सबसे अहम बात है, लोग उस मैच के लिए नहीं आ रहे हैं जो कभी हुआ ही नहीं, वो आ रहे हैं उस मौके के लिए जिसमें उन्हें पहचान मिले, एक कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए और उस छोटी सी खुशी के लिए जो अपना नाम लाइव सुनकर मिलती है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। आज के इस डिजिटल दौर में जहां एक्सपीरियंस ही सब कुछ है, वहां असल और नकल के बीच की लाइन कहां खींची जानी चाहिए? ये
सोचने वाली बात है।